क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी के व्यक्तिगत रिश्तेदार थे? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के नहीं किसी के व्यक्तिगत बुलावे पर आए थे? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी के निजी समारोह में शिरकत करने के लिए भारत आए थे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे भारत की गिरती हुई राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की, भारत की संकुचित और सिकुड़ती हुई डेमोक्रेसी की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सन ऑफ डेमोक्रेसी इस देश के साथ क्या कर रहे हैं इसकी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन तक भारत में रहे। 4 दिसंबर को आए, 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। एक बैंकट भी रखा गया, बैंकट मतलब रात्रि भोज। तो राष्ट्रपति भवन में जब कोई राजकीय मेहमान आता है, राजकीय ट्रिप पे आता है, तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। और अभी तक ऐसा होता आया है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत का मेहमान बनता है, समझिए भारत का मेहमान, व्यक्ति का नहीं, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का मेहमान बनता है तो भारत की समस्त जनता का वहां पे प्रेजेंटेशन। अब ये कैसे होगा? ये होगा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और कुछ अलग अलग सेक्टर्स की जो नामचीन हस्तियां हैं उन सबको वहां पे उपस्थित। लेकिन जब पुतिन के राजकीय भोज का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया तो उस आयोजन में भारत के प्रतिपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया। यह शायद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली मर्तबा है जब ऐसा हुआ है। न तो राहुल गांधी को बुलाया गया जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और न ही राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया गया। क्या खड़गे जी दलित हैं इसलिए नहीं बुलाया गया? क्या इसमें यह बात भी है? और छोड़िए, जो अन्य प्रतिपक्ष पार्टियों के प्रमुख नेता हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, डीएमके, मतलब जो प्रमुख प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं उनके किसी नेता को नहीं बुलाया गया। तो फिर बुलाया किससे गया? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो शासन में है, जो सरकार में है, मंत्री हैं, इन्हें बुलाया गया। और ये भारत में ऐसा कभी होता नहीं था। हम कहने को कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र माता, और लोकतंत्र माता के पुत्रों ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। राष्ट्रपति पुतिन किसी के व्यक्तिगत मेहमान नहीं थे, वो भारत के मेहमान थे। और जब भारत का कोई मेहमान आएगा तो भारत के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पे होना चाहिए। पुराने उदाहरण मौजूद हैं, मैं लिख के लाया हूं, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए 1999 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। मार्च 2000 की तस्वीरें। उस वक्त प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, प्रतिपक्ष के प्रमुख नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, 3 अन्य और प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, नरसिम्हा राव जी, देवेगौड़ा जी। ये हुआ है। उसके बाद 2000 में ही, साल 2000 और 2002 में पुतिन फिर भारत आए। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भी सोनिया गांधी को बुलाया गया, प्रतिपक्ष की नेता थी। मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया, यही पुतिन थे, और राष्ट्रपति भवन में बैंकट दिया गया। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब कई राष्ट्राध्यक्ष आए, पुतिन जी खुद आए, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आए, और उस आयोजन में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लालकृष्ण आडवाणी और ये जसवंत सिंह जी, मतलब भारतीय राजनीति के प्रतिपक्ष के नेताओं को सदैव महत्व दिया गया, राष्ट्र अध्यक्षों से मिलवाया गया। अच्छा हाँ, बिल क्लिंटन वाले बता रहा हूं। बिल क्लिंटन जब भारत आए तो करीब 400 मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई थी जिन्हें बिल क्लिंटन से मिलना था। लेकिन क्लिंटन साहब की सिक्योरिटी की रीजंस थी, बहुत तमाम चीजें हुई, तो उसमें कटिंग करके 76 मेहमान कर दिए गए कि 76 हमारे जो गणमान्य लोग हैं उनसे बिल क्लिंटन मिलेंगे। और इन 76 लोगों में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी का भी नाम था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी यही हुआ। प्रतिपक्ष के नेताओं को लगातार इस तरह के राजकीय आयोजन में बुलाया गया, तो वहां पे शामिल हुए। इसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन इस सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, प्रतिपक्ष के किसी नेता को व्लादिमीर पुतिन के साथ
राजकीय भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। ये बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र का मतलब लिबरलिज्म है, उदारवाद है, विशाल हृदय है। या आपको उदारता दिखानी पड़ेगी जो कमजोर है उसके प्रति। लोकतंत्र का मतलब मोनोपोली या एकस्व नहीं है। विचारधारा का आरोपण प्रत्यारोपण या थोपना ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र की संकुचित व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। डेमोक्रेसी में ये कतई स्वीकार्य नहीं है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी के या माननीय राष्ट्रपति जी के व्यक्तिगत बुलावे पर अगर उनके किसी निजी आयोजन में कोई राष्ट्र अध्यक्ष आए तो ये आपका चॉइस है, आप जिससे चाहे उससे मिलवाएं, जिसको चाहे उसको ना बुलाएं। लेकिन भारत के बुलावे पर, भारत के धन पर, भारत के खर्चे पर सारे आयोजन हो रहे हैं और भारत के प्रतिपक्ष के नेताओं को ही नहीं बुलाया जाए। मेरा एक सुझाव है कि अभी जो भारत में वरीयता क्रम है सरकारी आयोजनों में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पूरा एक वरीयता क्रम है। अगर मैं सही से ऑर्डर का नाम नहीं ले पाया हूं तो मुझे क्षमा करें। इसमें एक संशोधन की आवश्यकता है और तत्काल आवश्यकता है। प्रोटोकॉल में होना यह चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, चौथी वरीयता में हर हाल में प्रतिपक्ष के नेता को शामिल किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। मतलब अगर कोई भी शासकीय कार्यक्रम है, राजकीय आयोजन है जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां कोई राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, सिर्फ मैं स्टेट विजिट की बात नहीं कह रहा हूं, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आधिकारिक दौरे पर भी भारत आया है तो वहां पर प्रतिपक्ष का नेता होना ही चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये भारत का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी को प्रेजेंट करेगा। दुनिया इसको नायाब एग्जाम्पल के तौर पर अपने लोग यहां पढ़ाएगी। राजनीति विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं, विद्यार्थी हैं, लर्नर हैं, मुझे गलत साबित कर दें अगर उनके पास इससे बेहतर कोई तर्क है तो। प्रतिपक्ष के नेताओं से इतनी क्या दूरी बनानी भाई? वो आपके दुश्मन थोड़ी हैं। उन्हें भी जनता ने चुन के भेजा है। जो आपसे मतभेद रखता है, जो आपसे अलग विचार रखता है, वो भारत का विरोधी नहीं है, वो आपका विरोधी है, आपके विचारों का विरोधी है। क्या आपके लिए भारत का मतलब 150 करोड़ देश माइनस प्रतिपक्ष को वोट करने वाले नागरिक, क्या यह आपके लिए भारत का मतलब है? कम से कम मेरे लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भारत का मतलब 150 करोड़ हिंदुस्तानी, 150 करोड़ भारत के नागरिक। इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि कांग्रेस पार्टी के हैं, कि समाजवादी पार्टी के हैं या फिर किसी अन्य दल के हैं ना। हर भारतीय की, भारत हर भारतीय का है। और जब भारत के खर्चे पर, भारत के धन पर, भारत के नागरिक की जेब के दम पर कोई आयोजन होगा तो वहां पर प्रतिपक्ष के नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। आप इस पर क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट करें। और हाँ, यदि आपकी समझ लोकतंत्र के प्रति शून्य है तो फिर आप इस वीडियो के मायने को नहीं समझ पाएंगे। इसे वही लोग देखें जो डेमोक्रेसी को जीना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को समझना चाहते हैं, जो भारत के लिए जीते हैं, जो भारत को जानना चाहते हैं, जो भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के साथ समर्पित। नमस्कार।